कि जो बीजेपी कार्यकर्ता जो पुराने थे, नए थे, बैठे थे, कभी आपने मिलने का प्रयास किया? कभी किसी के और मैं इस देश की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव लोकतंत्र का जीत है। भाजपा को तो पहले एक बात समझना है कि भाजपा के जो वोटर रहे हैं 2090, 80 से, उन वोटरों से भाजपा क्या बढ़िया सलूक कर रही है? देखिए, 2014 की एक लहर थी, उसमें ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं था, जनता मोदी बन चुकी थी। का जो लोकसभा का चुनाव है वो कुछ बहुत चीज सिखा कर भी गया है। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, लोकतंत्र की जीत हुई है। सभी लोग निरंकुश में नहीं रहेंगे, अंकुश में रहेंगे। सभी लोग अंकुश में रहेंगे। विपक्ष की पार्टियां उस स्तर तक पहुंच गई हैं कि बस आवाज उठाओ, तुम्हारा आवाज अंकुश में रहोगे। क्योंकि यूपी का कभी ये लोग नहीं सोचे थे कि यूपी में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल सकती, ये कभी कोई सोचा ही नहीं था। क्योंकि सभी शुरू से कहा जाता था कि बीजेपी पार्टी कम से कम नहीं तो 70 सीटें, 75 सीटें या फिर 60-65 सीटें तो निकाल लेगी यूपी में। क्योंकि 80 सीटों में 37 सीटें जो कि समाजवादी पार्टी ने निकाला, तो ये कभी कोई नहीं सोचा। देखिए, इतना बड़ा स्तर मेरा नहीं है, लेकिन मैं आप पूछे सवाल तो जवाब दे दूंगा। इसके पीछे कई कारण है। टिकट बंटवारा जो हुआ है यूपी में, भाजपा को तो पहले एक बात समझना है कि भाजपा के जो वोटर रहे हैं 2090, 80 से, उन वोटरों से भाजपा क्या बढ़िया सलूक कर रही है? वो वोटर भाजपा से उदासीन है। सब लोग अपने अपने वोटरों को पकड़ के रखे हुए हैं, और जो भाजपा के वोटर थे वो उनसे छिटके हैं। सिर्फ हिंदुत्व और ये वो के नाम पर आपको अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। राम मंदिर के हिंदुत्व के नाम पे। अच्छा, एक चीज है कि अगर मैं यूं कहूं कि विपक्ष पार्टी ने यही किया कि भाजपा के जो मैं कह सकता हूं कि जो कमजोरियां थी, जो लोगों के प्रति न जाना, लोगों से न मिलना, लोग यानी कि जनता से न मिलना, गरीबों के क्षेत्र में न जाना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कारण बना हुआ है इस बार के। बहुत सारे कारण थे, लेकिन देखिए, चुनाव हारने के बाद बहुत कारण आते हैं और जीतने के बाद सारे कारण छुप जाते हैं। तो भाजपा इतना थोड़ी है कि बहुत नीचे चली गई है। नहीं, बात समझिए, अभी भी आज मैं देख रहा था तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी 303 तक पहुंच गए हैं। बात समझिए, लेकिन जो स्वतंत्रता थी, जो इच्छा, वो उस पर लगाम वो तो दब गया ना। उस पर वो तो दबा कि नहीं दबा, वही मैं कह रहा हूँ, दबा कि नहीं वो दबा। जरूरी था। अभी भाजपा के कोई बहुत बड़े नेता थे, क्या थे, जेपी नड्डा जी, जेपी सॉरी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी की आप बात कर जिक्र जेपी कर रहे हैं। नड्डा जी, उन्होंने उनका एक बयान शायद आया था कि अब आरएसएस की मुझे जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाती है कि भाजपा को आरएसएस चलाती है। हाँ, ये तो ध्यान दीजिए, और आरएसएस वास्तव में काम करती थी। आरएसएस ही थी कि भाजपा को यहाँ से वहां तक ले गई, और आप कह रहे हैं कि आरएसएस को भाजपा की जरूरत नहीं है। तो ये बयान खतरनाक है कि नहीं है? मतलब जो आपका साथ दिया, जो आपका साथ जो दिया, जो आपके, जिसके लिए आप हाँ बदनाम है, हाँ हाँ, जो आपके लिए बदनाम है, आपके लिए वो बदनाम है, तो आप ऐसे शब्द कैसे निकाल सकते हैं? ये सारे शब्द ये अहंकार में निकल रहे थे, अहंकार बता रहा है कि अहंकार में निकल रहे थे। तो उन शब्दों पर लगाम लगेगी। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो सोच कर बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो सोच कर करेंगे। तो ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, इससे मैं खुश हूँ। जीत तो मान लो ठीक है, बीजेपी पार्टी की हुई है जीत, मैं मान लिया। प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण करेंगे, जीते हैं, लेकिन उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी 2014 में 2019 में हुई थी। देखिए, 2014 की एक लहर थी, उसमें ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं था, जनता मोदी बन चुकी थी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, आपने सुना था। पूरा तरीके से चल रहा था, भव्य तरीके से। क्या वो घर घर मोदी अब है? इस चुनाव में दिखा आपको? तो जब तक घर घर मोदी वाला वो नारा जो था, व्यवस्था था, जब तक नहीं चलेगा, आप 400 पार कहाँ से कर लोगे? घर घर मोदी के नारे अगर इस बार चले होते तो यूपी में 37 सीटें नहीं निकल पाती है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक घर घर मोदी वाला नारा नहीं चलेगा, तुम 400 पार नहीं हो पाओगे। वो लोग मोदी से नहीं प्रेम करते थे, जो मोदी का नाम लेते थे, समझ गए मोदी की हम मोदी मोदी। वो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और राष्ट्र को सुरक्षित समझते थे कि मोदी जी के हाथों में रहेगा।
इसलिए घर घर मोदी। अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे थे कि हमारी व्यवस्था सही हो। मोदी घर घर नहीं, मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र रहेगा, मोदी रहे या न रहे, हम रहे या न रहे। तो घर घर मोदी नहीं, घर घर मोदी ये था कि हिंदुस्तान सुरक्षित, उनके हाथों में ठीक था, हिंदुस्तान को ये सोच सुरक्षित लोग रखने देख के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी, हाँ, वो था। और वो दिख रहा था कि मोदी जी की जरूरत है तो देश वही को। दिखी, वो 2 शब्द में वही चेहरे दिखेगी। बात समझिए, तो वो घर घर मोदी थे, लेकिन वो घर घर मोदी आज हैं। आज वही सिन्हा जी रह गए हैं, आज वही लोग रह गए हैं। बिल्कुल नहीं, चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं आप। तो जनता आपको अपने औकात पर लाई कि समझिए, और नहीं तो यहाँ से और नीचे जाने का रास्ता बहुत नीचे तक कहीं न जाएगा। कहीं यही लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है। आप अपनी गरिमा को समझिए, और जिस काम के लिए आपको भेजा गया है उस काम को कीजिए। मोटा-मोटी बोल रहा हूँ। मैं मोदी सरकार से यहीं से बैठे-बैठे प्रार्थना करूँगी कि देश की जनता, बहुसंख्यक जनता, जो आपके वोटर हैं, जिस काम के लिए भेजे हैं उस काम को आप कीजिए। बस आपका ईगो जो हो गया था, अहंकार हो गया था, उसको समाप्त करने के लिए ये काम हुआ है, और मैं इस देश की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव लोकतंत्र का जीत है। लोकतंत्र का जीत।